अमेठी जिले के जायस कस्बे में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब पुलिस की कार्यशैली से नाराज एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक ने आरोप लगाया कि उसके पारिवारिक विवाद की जांच और निस्तारण के नाम पर जायस पुलिस लगातार उसे परेशान कर रही है। इतना ही नहीं, उसने पुलिसकर्मियों पर रिश्वत लेने का भी गंभीर आरोप लगाया। युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक काफी देर तक टावर पर खड़ा रहा और नीचे मौजूद लोगों के सामने अपनी नाराजगी जाहिर करता रहा। वो बार बार कहता रहा कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही है और पुलिस केवल आश्वासन देकर मामले को टाल रही है। घटना की जानकारी मिलते ही जायस पुलिस मौके पर पहुंची। इसके साथ ही युवक के परिजनों को भी बुलाया गया, जिन्होंने उसे शांत कराने का प्रयास किया। युवक का कहना है कि उसका अपनी ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा है, जिसका समाधान कराने के लिए वो कई बार पुलिस के पास गया। उसका आरोप है कि जांच और समझौते के नाम पर उसे कई बार पैसे लिए गए, लेकिन इसके बावजूद ना तो विवाद का समाधान कराया गया और ना ही किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई की गई। युवक ने आरोप लगाया कि बार बार थाने के चक्कर लगाने और आर्थिक नुकसान उठाने के बाद भी उसे केवल आश्वासन ही मिलता रहा, जिससे वो मानसिक रूप से बेहद परेशान हो गया। घटना के दौरान पुलिस अधिकारियों और परिजनों ने काफी देर तक युवक को समझाने का प्रयास किया। लगातार बातचीत और भरोसा दिलाने के बाद युवक आखिरकार टावर से नीचे उतर आया। युवक के सुरक्षित नीचे उतरते ही पुलिस और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। इसके बाद पुलिस उसे अपने साथ लेकर आगे की आवश्यक कार्रवाई में जुट गई। घटना के चलते कुछ समय के लिए मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोग पूरे घटनाक्रम को देखते रहे और पुलिस को व्यवस्था संभालने में मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि युवक के सुरक्षित नीचे उतरने के बाद स्थिति सामान्य हो गई। फिलहाल युवक द्वारा लगाए गए रिश्वतखोरी और उत्पीड़न के आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस की ओर से भी इस संबंध में विस्तृत बयान सामने नहीं आया है। यदि युवक के आरोप सही पाए जाते हैं तो ये मामला पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर सकता है। वहीं यदि आरोप निराधार साबित होते हैं तो जांच के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। ये पूरा मामला अमेठी जिले की जायस कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पुलिस अब घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों का समयबद्ध और निष्पक्ष समाधान होना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर इस तरह का खतरनाक कदम उठाने के लिए मजबूर ना हो। क्या हुआ था, कहाँ टॉर्च हो गए थे? ये हमको 1 साल से जायज़ थाने में परेशान किया जा रहा है। किस लिए? रिश्वत मांगते हैं, कभी 10,000 कभी 5,000 मांगते हैं। कौन मांगता है? यहाँ पे 2-3 सिपाही हैं। इसको मैं किसी तरह मजबूरी से पैसे ला के देता हूँ, हमारा मामला फाइनल करवा दो। मामला क्या आपका है? मामला ये लड़की वाला है, ये भेज नहीं रहे। हमने अपने मर्जी से खुशी से भेज दिया, उनके माँ बाप बीमार थे। उसके बाद में वो प्रमुख लगाते हैं, प्रमुख से धमकी दिलवाते, जान से मरवा दूंगा। ये सारा कुछ करते, मैं जायज़ थाना को एप्लीकेशन देता हूँ। जायज़ थाना में आओ तो यहाँ कभी 5,000 कभी 10,000 कभी 20,000 कभी गौरीगंज जाओ कभी मोहनगंज जाओ, यहाँ रिश्वत मांगते हैं जायज़ थाने में। कौन मांगता है रिश्वत? हाँ, एक सचिन सिपाही है। सचिन को मैंने 3500 रुपये अभी 28 मार्च को देके गया था जी। उसके बाद में एक दीवान साहब थे, उनकी रिटायर हो गई। एक गीता मैम थी, वो भी रिटायर हो गई। इनको सबको पैसा दे के जाओ, यहाँ मामला कोई फाइनल नहीं होता। आपका पूरा मामला क्या है? आपकी जो पत्नी है, हमने अपनी पत्नी को 1 साल पहले भेज दिया था, उनके कहाँ? पिताजी को लकवा मार दिया था। कहाँ पे? जायस में? जायज़ में भेजा था। अच्छा। तो बगीचा लिए हैं राजा फतेहपुर में। हाँ। तो उसके बाद में वो लड़ाई झगड़ा करके, हमारे बड़े भाई लड़ाई झगड़ा किए। हमारा कोई मैटर नहीं था, ना हमारे पास फ़ोन था। उसके बाद में हमको टॉर्चर किए। उसके बाद हमारा एप्लीकेशन डाले थाने में। हमने आया, सचिन सिपाही को हमारे नाम से एप्लीकेशन डाले। सचिन सिपाही को हमने बोला कि ऐसी ऐसी बात है साहब। कहते नहीं, तुम पहले कुछ खर्चा पानी दो। मैंने 8,000 रुपये दिया तो हमको छोड़े। उसके बाद में फिर आया 4 महीने बाद, फिर हमने 2,000 दिया। उसके बाद में अभी 28 मार्च को आया, मैंने 3500 रुपये दे के गया तो मैं छूट के बाहर आया। हमको परेशान किया जा रहा है, ना लड़की भेज रहे हैं ना हमारा लड़का दे रहे हैं। कितने बच्चे आपके हैं? हमारे 2 बच्चे, एक बच्चा हमारे पास, एक उनके पास है। जब तुमको हमारे घर नहीं आना तो हमारा फैसला करो, हमारा लड़का दो, अपने घर रहो। तो आपका आरोप है कि थाने में जो हमने एप्लीकेशन दिया है कोई सुनवाई नहीं है। कोई कह रहे हैं, साहब कह रहे हैं कोई सो रहा, कोई जाग रहा। हम इसके जिम्मेदार नहीं सोने जागने की। अभी टावर पर कब चढ़े आप? हम चढ़े 1 बजे। 1 बजे चढ़े थे। हाँ। तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है या तो लड़की भेजे, नहीं तो हमारा लड़का दिलवाए, हमारा फ़ोन दिलवाए, हमारे जो पैसा लिए पैसे दिलवाए। कितने पैसे अब तक टोटल लिए गए आप? टोटल हमारे स्कैनर से गया 50,000 रुपये। स्कैनर से दिए हैं आपने? हाँ। कहीं किसी बड़े अधिकारी से जिक्र नहीं किया कि हमसे इतने पैसे लिए पुलिस ने? हमने कहीं नहीं गए। हम तो आते हैं 4 दिन के लिए, अपने काम से जाते हैं। नहीं काम ना करें तो क्या खाएंगे फिर? जी। कहाँ काम करते हैं आप? हम लुधियाना में रहते हैं। घर कहाँ है आपका? जकी जान के पूर्वा। नाम क्या है आपका? सुनील। सुनील। दीवान जी। क्या नाम है आपका? दीवान जी। आपका नाम क्या है? दीवान जी। अभी जो लड़का टावर पर चढ़ाता है कौन है आपके? क्या नाम है इनका?
क्या वजह थी जो टावर चढ़ गया था ये? क्या वजह थी जो टावर चढ़ गया था ये? क्या वजह थी ये जो टावर पर चढ़ गया? भैया ये उनके औरत आ नहीं रहे, उनके ससुराल वाले भेज नहीं रहे और रुपया 50,000 रुपया ले चुके हैं। कौन लिया? उनके ससुराल वाले ससुराल वाले जी। और जो बला आने जाओ फोन से बात करो तो लड़ाई करते मरवा दे, मनाई के मरवा दे, लगवा के तुम कटवा डलबे, यो करबे वो करबे। तो लड़का उतरा है टावर से? उतरा? पुलिस लेके आई? क्या है मांग आपकी, क्या चाहती हैं आप? हमें ये चाहते हैं अपना अपन लड़की भेज दिए, अपना दूध प्राणी अपन रहा है। कितने बच्चे हैं इनके? तो ये कहाँ का मामला है? जहाँ ससुराल कहाँ है इसकी है? ससुराल कहाँ है इसकी है? सिखाने सिखाने में। कौन बिरादरी है? सोनकर फोन कर